नमस्कार, अब आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची से खबर है, विधायक रामेश्वर उरांव जो है वो अब ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। शराब घोटाले के इस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है और इस दौरान इससे पहले उन्होंने कहा है कि पूछताछ में ही वे जवाब देंगे। साल 2023 में ईडी ने 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। रामेश्वर उरांव के घर से भी करीब 30 लाख रुपए मिले थे। कल रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से भी पूछताछ हुई थी। मार्च 2022 में ईडी ने देवघर में 4 दर्ज अलग अलग एफआईआरों को टेक ओवर करते हुए ECIR दर्ज किया और उसके बाद कथित शराब घोटाले मामले की जांच शुरू की। हालांकि जांच में ईडी ने पाया कि 40 करोड़ के आसपास झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। हालांकि 23 अगस्त 2023 को रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित घर सहित 36 ठिकानों पर छापेमारी हुई और कुल 30 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। उस दौरान सबसे चर्चा की बात ये थी कि तत्कालीन वित्त मंत्री के घर छापेमारी होने के बाद चर्चा ये थी कि ये भी कथित शराब घोटाले में आरोपी हो सकते हैं। लेकिन फिर अक्टूबर 2023 में योगेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी हुई और सितंबर 2024 में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन अब मामला इसलिए गरमाया है कि कल रोहित उरांव ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचे थे और आज उनके पिता तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जब छापेमारी हुई थी, वो रामेश्वर उरांव इस समय ईडी कार्यालय के अंदर मौजूद है। उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि इस पूछताछ के पीछे का कारण ईडी ने बताया है कि जो योगेंद्र तिवारी के साथ इनका इन्वेस्टमेंट था अलग अलग कारोबार में, उससे इनका लिंक कहीं न कहीं जुड़ रहा था। हालांकि पूछताछ के लिए कल रोहित उरांव को बुलाया गया था और आज जो है रामेश्वर उरांव से पूछताछ ईडी कार्यालय में हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि कल रोहित उरांव से भी पूछताछ हो चुकी है और आज पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी पूछताछ कर रही है। सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता राहुल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। राहुल, क्योंकि देखिए ये सभी जिस तरह से जान रहे हैं कि ये मामला कब का, ये मामला क्या, और इसके लिए पूछताछ का सिलसिला भी आज हम देख रहे हैं। रोहित उरांव से पूछताछ हो चुकी है, रामेश्वर उरांव भी कार्यालय पहुंच चुके हैं। लोग पूछताछ जो है वो पिछले कुछ घंटों से चल भी रही है। भीतर खाने से क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है कि क्या कुछ और आगे कार्रवाई हो सकती है और किस तरह के सवाल जवाब भीतर? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि रामेश्वर उरांव और जो रोहित उरांव से कल पूछताछ हुई, आज रामेश्वर उरांव को ईडी कार्यालय में समन करके पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब इस केस का आखिरी स्टेज चल रहा है और आखिरी स्टेज में जो लोग उस केस से जुड़े थे, जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी, जिन लोगों के यहाँ से अलग अलग दस्तावेज बरामद हुए थे, उसकी फाइनल फाइंडिंग जो है ईडी कर रही है। और इस पूछताछ को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक तरह से ईडी अब उन सारी तथ्यों को खंगालने की कोशिश में जुटी है जो शराब घोटाले मामले से जुड़े थे। हालांकि कथित शराब घोटाला मामला 40 करोड़ के आसपास का था, जो ईडी ने अनुमान लगाया था, जो दस्तावेज चार्जशीट के माध्यम से पेश किए थे। हालांकि अब इसमें ईडी आगे बढ़कर जो आखिरी रिपोर्ट है, आखिरी जो फाइंडिंग है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन एक चीज यहाँ जो निकलकर सामने आया कि योगेंद्र तिवारी से तार रोहित उरांव के जुड़े थे, कई बिजनेस थे जिसमें वो पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। वहीं 30 लाख जो बरामद उनके घर से हुआ था, उसका लेखा जोखा ईडी को नहीं मिला था, उसकी भी जानकारी ईडी ने समन के माध्यम से मांगी है। और कल 9 घंटे के पूछताछ में रोहित उरांव ने कई चीजें बताई हैं और आज पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है और उनसे भी उन सारी कागजातों की और जो इन्वेस्टमेंट था अलग अलग कंपनियों में योगेंद्र तिवारी के साथ, उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उसके साथ ही कैश से जुड़े भी मामले की जांच ईडी ने की है और उसके भी जो कागजातों की जांच ईडी कर रही है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि बहुत
ही सलीके से ईडी इस बार जांच कर रही है और समन भेजकर इन दोनों लोगों को बुलाया गया था। कल रोहित उरांव से 9 घंटे की पूछताछ और आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो रोहित उरांव के पिता हैं उनसे पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यही साफ हो पाया है कि ईडी की जो जांच है अंतिम दौर में है और अंतिम दौर में इन दोनों लोगों से पूछताछ करके ये साफ करने की कोशिश में ईडी जुटी राहुल, हुई है। क्या ये हम मान लें कि जो जांच की आज रोहित उरांव और उसके बाद रामेश्वर उरांव तक पहुंची जो पूछताछ हम देख रहे हैं और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि ये अंतिम पड़ाव पर है इस पूरे घोटाले की जांच, कोई और इसके दायरे में नहीं आ सकता? क्या किसी और से पूछताछ का सिलसिला नहीं हो सकता? क्या इसमें और कोई बड़े नाम शामिल नहीं हो सकते हैं? ये कुछ इस पर कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या राहुल? देखिए 2023 में जब गिरफ्तारी योगेंद्र तिवारी को हुई थी उसके बाद ईडी ने चार्जशीट दायर किया था और चार्जशीट में ये बताया था कि 40 करोड़ के आसपास जो छत्तीसगढ़ मॉडल के हिसाब से राज्य में शराब की बिक्री हुई थी उसमें घोटाला हुआ है, वित्तीय अनियमितता बरती गई है और इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच लगातार ईडी कर रही थी। लेकिन अब जो रोहित उरांव और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव का इन्वेस्टमेंट योगेंद्र तिवारी और प्रेम प्रकाश के साथ था, उसकी जांच होने के बाद जब अंतिम पड़ाव पे जांच पहुंची तब उसमें दस्तावेज मांगे गए थे इन लोगों से, दोनों पिता पुत्रों से। तो उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का काम रोहित उरांव ने पहले किया और आज जो है रामेश्वर उरांव उस दस्तावेज पर अपना पक्ष रख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अंतिम दौर है जांच का, हो सकता है कि इसमें और भी कड़ियां जुड़ सकती है। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि रोहित उरांव से जो 9 घंटे की पूछताछ हुई उसमें ईडी हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश की और आज रामेश्वर उरांव से हर एक उस पहलू पर बात कर रही है जो योगेंद्र तिवारी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि ये पूछताछ का सिलसिला अहम है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।